बात करेंगे 1920 में शुरू हुई कांसाई नेरोलैक की 27,000 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप है इस कंपनी का। पेंट सेगमेंट में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में मार्केट लीडर है। एडेसिव्स और वाटरप्रूफिंग का भी काम यहाँ करते हैं। सालाना आधार पर नतीजों पर नज़र डालते हैं तो नतीजे ओवरऑल अच्छे रहे। आय 5% यहाँ बढ़ी है, 1920 करोड़ पर आई है। और अगर मुनाफे की बात करें तो 40% यहाँ बढ़त देखने को मिली, 154 करोड़ रुपीस पर आया है। मार्जिन भी बढ़िया है। सो ओवरऑल नंबर्स बढ़िया थे। कहाँ से मिला सपोर्ट, आगे किस तरीके का आउटलुक है, चलिए ये जानते हैं। कंपनी के एमडी अनुज जैन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बढ़िया नंबर्स पर आपको बधाई। क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे सर फॉर दीज नंबर्स? किस तरीके की वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ आपने Q3 में देखी है, और आउटलुक क्या लग रहा है अपकमिंग क्वार्टर्स में? विल यू बी एबल टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ मोमेंटम सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो क्वार्टर 3 में जैसे अगर आप देखें तो एज अ कंसाइन नेरोलैक हम लोग डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल, हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इंडस्ट्रियल में भी हम लोग ऑटो के अंदर, हाई परफॉर्मेंस कोटिंग के अंदर हैं। तो डेकोरेटिव के अंदर थर्ड क्वार्टर में बिकॉज दिवाली इस बार थोड़ी नवंबर के अंदर थी, एंड जैसा हमने एस्टिमेट किया था तो अक्टूबर, जनरली जब दिवाली लेट होती है तो एक सीज़न का अच्छा इफेक्ट मिलता है। सो इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डेकोरेटिव के अंदर रही है। एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस भी देखें तो जो ऑटो है, दे आर मेंटेनिंग जो 5-6% की उनकी प्रोडक्शन ग्रोथ है ऑटो इंडस्ट्री की, वो मेंटेन कर रहे हैं, एंड उसका भी काफ़ी सपोर्ट हमें मिल रहा है। जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, जो पहले कुछ क्वार्टर्स के अंदर नेगेटिव प्रोडक्शन ग्रोथ पे जा रही थी, थर्ड क्वार्टर में वो भी एक थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, उसमें भी ग्रोथ आई, तो वो सपोर्ट अपने को मिली, एंड उसकी वजह से ये क्वार्टर 3 के जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो अच्छे रहे। आगे का जो आपका क्वेश्चन है, जो इंडस्ट्रियल आउटलुक है, जो ऑटोमोटिव आउटलुक है, वो कंटिन्यू कर रहा है। और जो टू व्हीलर का मैंने बताया, जो रिकवरी अपने को क्वार्टर 3 में देखने को मिली, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में वो रिकवरी मेंटेन रहेगी, एंड देयरफॉर इंडस्ट्रियल का आउटलुक पॉजिटिव है। डेकोरेटिव में भी 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती है, एंड हालांकि उसमें डेकोरेटिव में जो ग्रोथ रहेगी वॉल्यूम लेट रहेगी, एंड बट 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ हमें आने वाले क्वार्टर में भी नज़र आती है। फेयर इनफ। तो ये है आपके टारगेट्स और आप ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ की बात की। मार्जिन सर 13% के करीब आए हैं इस क्वार्टर में। क्या ये सस्टेनेबल होंगे, यहाँ से बेहतर हो सकते हैं? रॉ मटेरियल ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? रॉ मटेरियल ट्रेंड्स अभी बिनाइन है एंड स्टेबलाइज है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इस ट्रेंड को देख के आज के डेट में ये फिक्स करना कि यही सब मेंटेन रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एज ऑफ नाउ क्वार्टर 3 में या क्वार्टर 4 में जो हमारा एस्टिमेट है वो थोड़े स्टेबलाइज रहेंगे। मार्जिन हम लोग क्वार्टरली लेवल पे नहीं देखते हैं, बिकॉज हमारे जो ग्रॉस मार्जिन है वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट है, इंडस्ट्रियल में डिफरेंट है, डेकोरेटिव में डिफरेंट है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमारा जो बिजनेस मिक्स है वो थोड़ा चेंज होता है, इसलिए हम उसको साल के हिसाब से देखते हैं। और जो अपने ये मार्जिन जिस रेंज में आप देख रहे हैं वो शायद सस्टेनेबल रहने चाहिए। नए लॉन्चेस की मैं बात करना चाहूँगी। डेकोरेटिव सेगमेंट में किस तरीके के लॉन्चेस लाइंड अप है, कितना मार्केट शेयर है आपका? एंड बिकॉज इस स्पेस में काफ़ी कंपटीशन भी है, ऑफ कोर्स यू आर द नंबर 2 प्लेयर, बट क्लियरली उसको प्रोटेक्ट करना अपने मार्केट शेयर को, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी डेकोरेटिव सेगमेंट में? और फिर मैं आपसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ग्रोथ भी जानना चाहूँगी एंड आउटलुक। सो हमारा मार्केट शेयर हाई सिंगल डिजिट है डेकोरेटिव के अंदर, एंड पिछले 1.5-2 साल से हम लोगों ने अपनी एक पोजिशनिंग मार्केट में बनाई है, पेंट प्लस हम उसको बोलते हैं, जिसमें एक परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स की, जो पेंट खाली एक कलर नहीं है ना, उसके बियॉन्ड जाके आपको कुछ परफॉर्मेंस देता है, जो नो स्मेल पेंट है। एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया एक्सेल एवरलास्ट, जो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी के साथ है। तो ऐसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को हमने मार्केट में लॉन्च किया है। पिछले 1.5-2 साल में ऑलमोस्ट 10 से ऊपर ऐसे हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एंड उनकी सेल हमारी इन प्रोडक्ट्स की अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही है। दूसरा इनिशिएटिव हमने सर्विसेज के अंदर हमने स्टार्ट किया, और आज ऑलमोस्ट 175 सिटीज़ में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने कुछ आर्किटेक्ट इनिशिएटिव्स और पेंटर इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आज की डेट में जो कंपटीशन सिचुएशन भी चेंज हो रही है, इसमें इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है कि जो अपने इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ग्रीन शूट्स हैं, हम उस पर फोकस करते रहेंगे, अपने काम पे ध्यान करते रहेंगे। एंड बाकी जो एक नया कंपटीशन है वो एक मार्केट के लिए अच्छा रहता है, कंज्यूमर के लिए अच्छा रहता है। हेल्दी कंपटीशन हमेशा जितने भी प्लेयर्स होते हैं इंडस्ट्री में उनको सबको अपनी टो पे रखता है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है उस पर फोकस करते रहेंगे, उस पर काम करते रहेंगे, और हमें लगता है कि उससे जो हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो आगे बेटर होंगे। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सर किस तरीके की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर FY25 इफ आई वर टू आस्क? यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल? जी सर। इंडस्ट्रियल में देखिए, जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन ग्रोथ करंट ईयर के मुकाबले शायद थोड़ी लो हो जाए, बट टू व्हीलर में जो पिछले 2-3 साल से हम नंबर देख रहे थे, वीक नंबर थे,
वो हमें लगता है कि उस नंबर में उछाल आ सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है मेंटेन रहेगा। एंड इवन जैसे आपका जो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग है, जिसमें आज की डेट में कैपेक्स अगर देखें या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी देखें, तो उससे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है और हम लोग कैपिटल गुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी पेंट सप्लाई करते हैं। तो आई थिंक वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो ऑटो एंड नॉन ऑटो दोनों मिला के आई थिंक इंडस्ट्रियल का आउटलुक जैसे करंट ईयर अच्छा रहा है, तो आने वाले साल में भी अच्छा रहने की उम्मीद है। और क्विकली सर, डेटाटी में भी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में जो ग्रोथ रही है, मार्केट की ग्रोथ, वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आती है। एंड थोड़ा सा इस साल के अंदर मे बी वैल्यू ग्रोथ कम देखने को मिली है, बट आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से डेकोरेटिव भी वो डबल डिजिट के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स द ट्रेंड्स इन द ऑर्डर स्पेस सर ये बता ही रहे हैं, बट क्विकली जानना चाहूँगी आखिरी सवाल, आपकी इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है, वहाँ पे क्या डिमांड ट्रेंड्स दिख रहे हैं ओवरसीज में, एंड ओवरऑल कंपनी का कैपेक्स क्या लाइंड अप है इस साल के लिए और अगले साल के लिए? सो हम लोग इंटरनेशनल में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तीनों की इकोनॉमिक सिचुएशन अभी इतनी इतनी स्टेबल नहीं है, बट श्रीलंका में रिकवरी हो रही है। एंड नेपाल में भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुके हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद अभी स्टेबिलिटी आएगी। एंड उस हिसाब से ग्रोथ के हिसाब से श्रीलंका में ग्रोथ अच्छा है, बट आई थिंक इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से देखेंगे कि आगे कैसे आता है। एंड जो दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? आपके जो प्लान्स हैं इंटरनेशनल की तो हमने बात की, कैपेक्स क्या लाइन अप किया है? कैपेक्स हमारा ऑलरेडी 290 करोड़ का कैपेक्स हम अनाउंस कर चुके हैं, जो हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए है। एंड उतना अनाउंसमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड उसमें कुछ हमारे फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, एंड वो हमारा प्लान है। उसके अंदर ये एक एडिशनल कैपेक्स है, एंड देन अराउंड 80 करोड़ का हमारा नॉर्मल कैपेक्स है जो हर साल रहता है। ओके, ऑलराइट, तो ये थे नंबर्स और आगे का आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए नंबर्स जो कि बहुत ही बढ़िया रहे, उनका क्या कारण था और आगे क्या आउटलुक लग रहा है बिजनेस को लेकर।